जी के दिमाग में आइडिया इस तरह से आया कि हमारे सुनील जी यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने 1-2 महीना पहला कुछ बच्चों के लिए मोबाइल के लिए, हमारा एक ग्रुप है बदमाश ग्रुप, नाम बदमाश है लेकिन सभी अच्छे लोग हैं उसमें, सब अच्छे काम कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने 2 मोबाइल चाहिए था बच्चों के लिए और उन्होंने कहा था कि पुराने मोबाइल रहेंगे तो भी चलेगा, बस उनका बच्चों का स्टडी चलना चाहिए करके। तो वो जो क्लिक हो गया सूर्य जी के दिमाग में और उन्होंने आज ये प्रोग्राम आयोजित किया है। तो मेन प्रेरणा सोशल मीडिया से इस तरह से सुनील जी की वजह से प्राप्त हुई है। तो ये अच्छा प्रोग्राम है। आपको अभी देखा होगा सोशल मीडिया का पॉजिटिव इफेक्ट कैसा रहता है। अगर आपने सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल किया तो अच्छे काम भी कर सकते हैं और अगर बुरा करने का तो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो भी आपने देखा हुआ। तो मेरी आपसे विनती है, जब आपके पास ये मोबाइल आ जाएगा तो उस वक्त आप स्टडी भी कीजिए। जो 20% का परमिशन आपको मिला है एंटरटेनमेंट के लिए, और 20% में कुछ इस तरह से काम कीजिए कि ये जो अच्छे काम हो रहे हैं समाज में उसको आप अच्छी तरह से समझ लें, और हो सकता है कल उठ के आप इससे प्रेरणा लेके आप भी कर लें। आप सब बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपसे सिंस मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ तो मैं ये जानना चाहूँगी, आप में से कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है क्या? आपने हाथ ऊपर कीजिए, देखते एक तो बनना चाहता है क्या? अरे वेरी गुड। और कौन बनना चाहता है? वेरी गुड। देखिए, ये जो मैं सब्जेक्ट आपको ये इसलिए पूछ रहा था पुलिस ऑफिसर बनने का, आपको रास्ता तो मालूम होना चाहिए ना कैसा बनना है करके। हिंदी पिक्चर के जैसा नहीं होता है, वो जाता है हीरो हिंदी यूनिफॉर्म डाल के आ जाता है और पुलिस ऑफिसर बनता है, वैसा नहीं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 2 तरह के एग्जाम्स होते हैं, एक यूपीएससी और एक एमपीएससी। यूपीएससी स्टैंड फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से देख ले और उसको समझ ले। यूपीएससी अपनी तरह अपने यहाँ पे 2 गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है अपने इंडिया में, मालूम है आपको। एक दिल्ली में जो गवर्नमेंट चलता है उसको यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, और जो स्टेट में, हर स्टेट में, महाराष्ट्र में हो गया, गुजरात में हो गया, अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है। बराबर है ना? पढ़ता है ना आपने सिविक्स में। तो इस तरह से 2 गवर्नमेंट है। ये 2 गवर्नमेंट चलाने के लिए उनको जरूरत किसकी पड़ती है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, सर्वेंट्स की। जैसे हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, तो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट चलना है तो पुलिस चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी जरूरत पड़ती है और यूनियन गवर्नमेंट जो है दिल्ली का है उनको भी जरूरत पड़ती है। तो दिल्ली में जो काम करते हैं जिसको IAS वगैरह बोला जाता है, ज़्यादा करके IAS और बाकी पोस्ट है उसमें 17-18 पोस्ट है। IFS हो गया, IRS हो गया, इंडियन पोस्टल सर्विस हो गया। इस तरह के ये जो सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन यूपीएससी के थ्रू होता है। अपने ध्यान में ये वर्ड डाल के रखिए दिमाग में, अगर आपको कोई आगे जाके कोई बड़ा अधिकारी बनना है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये यूपीएससी का जो रहता है उसका पैटर्न ऐसा रहता है, ग्रेजुएशन के बाद आप जब ग्रेजुएट हो, कोई भी फैकल्टी का ग्रेजुएट, चाहे आप आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, ये कोई भी ग्रेजुएट बनने के बाद कोई भी जाके जिसको 40% मार्क्स रहेंगे, आप सोचेंगे कि यूपीएससी के लिए मेरे को 80%, 90%, ऐसे कोई जरूरत नहीं। आप पास हो गए बस हो गया। तो आप ग्रेजुएशन, क्योंकि उसका स्टडी का पैटर्न ही अलग है, वो जो स्टडी पढ़ाई जाती है वो आपको अलग स्टडी है, और अभी ग्रेजुएशन का जो स्टडी है वो टोटल अलग रहते हैं। तो उसके लिए वो परसेंटेज का फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट होने के बाद आप यूपीएससी के साइट पे जाके उसके बारे में जानकारी लीजिए। उसका हर साल को एग्जाम होता है। अभी ये साल को एग्जाम हाल ही में हो गया है, कोरोना होने के बावजूद भी उन्होंने एग्जाम दिया है। तो वो एग्जाम होता है। वो एग्जाम होने के बाद उसमें पहला प्रीलिम होता है। प्रीलिम, अगर प्रीलिम अपने 10 लाख बच्चे बैठते पूरे भारतवर्ष से, कितने बचते हैं? 10 लाख, और उनको जरूरत होता है 900-800 लोगों की। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कंपटीशन है। और ज़्यादा करके बिहार के साइड के लोग इसमें ज़्यादा सिलेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि बिहार अपनी नालंदा, तक्षशिला वगैरह यूनिवर्सिटी वहाँ से होने की वजह से बिहार के लोग इंटेलेक्चुअली ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ये समझ है, अभी महाराष्ट्र के भी लोग अच्छी तरह से आगे जा रहे हैं, महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। सेकंड एस्पेक्ट है, सेकंड जो मैं बोलना चाहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में जो आपको अगर समझो जैसा मेरे जैसा IPS पुलिस ऑफिसर बनना है या कोई डेप्यूटी कलेक्टर बनना है, जो स्टेट गवर्नमेंट के हाईएस्ट पोस्ट है, वो अगर आपको बनना है तो उसके लिए MPSC लगता है। M स्टार्ट फॉर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। तो MPSC का हर साल में एग्जाम होता है। अभी नेक्स्ट मंथ या 1-2 महीने में वो कोरोना का वजह पोस्टपोन हो गया, लेकिन वो प्रोसेस चल रहा है। तो MPSC का भी सिलेक्शन हो जाए। MPSC में जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स में चलते हैं उनके लिए भी सिलेक्शन होता है। पुलिस ऑफिसर का सिलेक्शन होता है, एक्साइज डिपार्टमेंट का सिलेक्शन होता है। तो इस तरह से अगर अभी आपको अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब हासिल करना है तो MPSC और UPSC के सिवा दूसरा रास्ता नहीं। आप किसी को भले कितना भी पैसा
पैसा आप दे दें लेकिन आप सिलेक्शन नहीं हो सकते गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब चाहे वो प्यून का हो या कोई भी हो, एमपीएससी और यूपीएससी, तो ये आपने दिमाग में डाल के रखिए। सिर्फ ग्रेजुएशन होने से आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बनते, उसके बाद आपको ये एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। तो इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए आप साइड बाय साइड अभी से थोड़ा सा अलग अलग विषयों पे पढ़ सकते हैं। उसके लिए अपने पास अभी इंटरनेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे अभी ग्रेजुएशन के आसपास है या 10th के ऊपर है, तो मैं उनसे चाहूँगा कि आप ये जैसा मोबाइल आ जाए उसमें एमपीएससी यूपीएससी का जो वेबसाइट है उस पर जाके स्टडी कीजिए, क्या पैटर्न है, क्या अपने बैक ऑफ माइंड में रखिए।